हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विथ राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी की मैथ्स हम जो है लेकर के आ रहे हैं और यूपी टीजीटी की मैथ्स के अंतर्गत हमारा फर्स्ट टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंतर्गत हमने पहले लेक्चर में बेसिक जाना था, फिर दूसरे लेक्चर के अंतर्गत हमने उसमें जो कंपाउंड एंगल है यानी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद में हमने जो है दो एंगल का डिफरेंस है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था साइन कॉस के मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, डिवाइड करने पर क्या होता है, एडिशन करने पर क्या होता है। और फिर हमने 3-4 क्वेश्चंस करे थे और एक आधा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। अब हम आज सीखने वाले हैं कि अगर दो जो है आपके एंगल का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी जहां हम पीछे ए बी के बारे में बात कर रहे थे वहीं इस चैप्टर में हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करेंगे 2a फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, ऐसे कुछ मल्टीपल वाले और सब मल्टीपल वाले एंगल्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आप सबसे पहले टॉपिक डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में। समझ में आ गई बात? चलिए, तो सबसे पहला इसके अंतर्गत फॉर्मूला आ जाता है मल्टीपल वाला और वो होता है साइन 2a। ठीक है, जो साइन 2a होता है दोस्तों, वो साइन 2a की वैल्यू होती है आखिर में क्या? तो 2 साइन a कॉस a। ठीक है, 2 साइन a कॉस a। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या? तो इसी को लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये किसकी वैल्यू है? साइन 2a के लिए ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद में आ जाता है cos 2a। तो cos 2a के लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और यही फॉर्मूला और हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, क्या? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। समझ में आ गई बात? और इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और इसी को इक्वल में लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये आपके हुए दो फार्मूलाज। ये एक तरह से आपको एक ही साथ देखो मैंने सब फार्मूले लिखवा दिए। अब इनको अलग अलग मैं लिखवा था तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कोई ऐसा जो है मीनिंगफुल निकलता। अब आप लिखेंगे इधर tan 2a। अब tan 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 tan a अपॉन में क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। और अब देखिए यहाँ से जो है आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अभी अगर बजाय cos स्क्वायर a की वैल्यू लिखनी है
तो आप लिख सकते हैं cos 2a प्लस 1/2, ठीक है। या फिर आपको अगर -2sin² की लिखनी है तो cos 2a -1 कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से अब और अपनी इच्छा से जितने मर्जी पढ़े उतने फॉर्मूले बैठे बैठे बना सकते हो, ठीक। तो ये साइन, कॉस और टेन के मैंने मल्टीपल वाले एंगल बता दिए, 2a 2b और 2a वाले। अब हम लिखने वाले हैं थ्राइस वाले, यानी कि साइन 3a, कॉस 3a और आपका टेन 3a की। तो आप फोर्थ फार्मूला लिखेंगे साइन 3a। अब ये जो साइन 3a है, ये इसका मीनिंग क्या है भाई? साइन 3a इसके इक्वल में हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। और यही इक्वल होता है किसके? ये प्रॉपर्टी जो लिखवा रहा हूँ ये बहुत काम आएगी, साइन 60 डिग्री माइनस a इंटू में साइन a और इंटू में साइन 60 डिग्री प्लस a। समझ में आ गई बात? तो साइन 3a इक्वल टू में क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और वो इक्वल होता है 4 साइन 60 माइनस a साइन a और इंटू साइन 60 प्लस a, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर फॉर्मूला आ जाएगा आप लोगों के cos 3a का, और cos 3a क्या होगा? तो वो हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू में आ जाएगा 4 cos 60 डिग्री माइनस a, ठीक है, और साइन साइन नहीं cos, और आ जाएगा cos a, और आ जाएगा इधर cos 60 डिग्री प्लस a। समझ में आ गई बात? तो साइन 3a जो है, ये मैं इधर लो इससे कर देता हूँ, साइन 3a बराबर हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और इसी को लिख सकते हैं 4 साइन 60 माइनस a साइन a और साइन 60 प्लस a। cos 3a का हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यानी 4 cos 60 माइनस a cos a और cos 60 प्लस a। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सिक्स्थ नंबर पर tan 3a का। किसका फॉर्मूला आ जाएगा? tan 3a, और tan 3a जो है वो होता है आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, और यह इक्वल हो जाएगा किसके? तो ये आपका इक्वल होता है, एक सेकेंड, tan 60 के। किसके इक्वल हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री माइनस a, फिर tan a, और फिर tan 60 डिग्री प्लस a। समझ में आ गई बात? tan 3a इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, tan 60 माइनस a, tan a और tan 60 प्लस a। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये है कुछ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के एंगल जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ लिखवा रहा हूँ, वो आप वैल्यूज़ डायरेक्ट याद रख लेंगे। स्टैंडर्ड एंगल से ये कुछ जो अपने काम आएंगे, तो आप लिख लीजिए स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल्स के अंदर पहला एंगल आपके आ जाएगा साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी साइन π/12, और साइन π/12 की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू होती है आप लोगों के √3 - 1 अपॉन में 2√2, और जो
साइन 15 की वैल्यू होगी वही तो कॉस 75 की भी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट सेकंड आपके लिख लेंगे साइन 75 डिग्री की। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू जो है दोस्तों होती है आप लोगों के √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो इसने क्या करा, देखो भाई साइन 15 डिग्री है तो साइन पाई/12 यानी कि 15 डिग्री, तो √3 - 1 अपॉन 2√2 कॉस 75। साइन 75 की वैल्यू अगर √3 + 1 अपॉन 2√2 है तो इसका मतलब कि यही वैल्यू कॉस 15 डिग्री की भी होगी। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए ऐसे ही जब साइन 15 साइन 75 की हो चुकी थी तो अब हम निकाल लेते हैं टेन 15 की। तो टेन 15 की और कॉस 15 की ये है तो इसका कट पीट करके आ जाएगा आप लोगों के √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। समझ में आ गई बात? और √3 + 1 और √3 - 1 जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये अपनी वैल्यू दे करके जाएंगे 2 - √3। समझ में आ गई बात? तो टेन 15 डिग्री को जब हमने √3 - 1 अपॉन √3 + 1 लिखा तो और सिंप्लीफाई करा तो ये क्या हो गया 2 - √3। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फार्मूला आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, तो फोर्थ नंबर पर आ जाएगा फार्मूला टेन 75, तो इधर आ जाएगा कॉट 15 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 + √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसे ही फिफ्थ नंबर पर आ जाता है आप लोगों के टेन 22.5 डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू में कॉट 67.5 डिग्री और ये दोनों इक्वल होते हैं √2 - 1 के। समझ में आई बात? क्लियर है? तो टेन 22.5 इज इक्वल टू होता है टेन कॉट 67.5 और उसकी वैल्यू होती है √2 + 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ नंबर पर आ जाएगा टेन 67.5 इज इक्वल टू कॉट 22.5 और ये इक्वल होता है √2 + 1 के। समझ में आई बात? तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स क्या थे, जैसे साइन 15 है तो उसकी वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। साइन 75 है तो उसकी वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2। टेन 15 है, टेन 75 है, टेन 22.5 डिग्री है और टेन 67.5 डिग्री है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये कुछ जो है फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें याद रखना है और अभी हम आगे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जहां हम ये देखने वाले हैं कि ये फार्मूलाज हम कैसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए तो अब आप जो है क्वेश्चन लिख लेंगे और क्वेश्चन के लिए ब्लैक स्लाइड ही ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बता देना। ठीक, चलो तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि sec 8a - 1 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा sec 4a और उसकी जगह आ जाएगा -1। तो ये जो है भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? क्लियर है? फॉर्मूला क्या है, तो आपका फॉर्मूला है sec 8a - 1 अपॉन में sec 4a - 1। अब जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी sec cot और tan sec cosec और cot ये तीन एंगल अगर इधर उधर हो रहे हैं या समझ में आ रही है बात, तो ये तीन एंगल है तो हमारे काम आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से, अरे भाई तो हमारे एंगल आ जाएंगे tan cot और हमारा cosec sec cosec और cot, ये तीन एंगल है। तो आपको जो है डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करी, पहले उनको साइन cos और tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। जैसे ही sec 8a को मैं 1 अपॉन में cos 8a लिखूँगा तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, भाई ये बन जाएगा क्या 1 - cos 8a
और अपॉन में है इसके cos 8a। ऐसे ही नीचे इधर आ जाएगा 1 माइनस cos 4a अपॉन में इधर आ जाएगा cos 4a। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब इसको जैसे ही हम लिखते हैं तो 1 माइनस cos 8a अगर है तो हम उसे क्या लिखेंगे? पीछे देखो, इधर देखिए, 1 माइनस अपना क्या है? देखो 1 माइनस cos 8a है, ठीक है। तो 1 माइनस cos 8a है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 2 साइन स्क्वायर 4a है, ठीक है। तो हम ये लिख ही सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। अरे एक सेकेंड, ये शिफ्ट, हाँ ये आ गया। 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a। तो 1 माइनस cos 8a है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 4a, ठीक है। और इनटू में नीचे वाला आ जाएगा cos 4a। ऐसे ही नीचे इधर क्या आ जाएगा? तो 1 माइनस cos 4a यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 8a से। समझ में आई बात? क्लियर है? अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा आगे सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो कट रहा है उन्हें काट डालो। तो देखो भाई 2 से 2 गया, ठीक है। फिर ये जो साइन 4a है, इस साइन 4a को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 2a और cos 2a और उसका भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो इधर भी साइन स्क्वायर 2a है और इधर भी साइन स्क्वायर 2a है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचा उसे हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास में देखो क्या बचेगा भाई, इधर से तो आ जाएगा cos 2a, ठीक है। इधर ये cos 4a है ही है, ठीक। समझ में आ गई बात? और ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। और नीचे क्या बचेगा? तो ये कट जाएगा और cos 8a बचेगा, ठीक है। तो आप इस पूरे को अब जो है हम यहाँ लिख लेंगे। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास में क्या? साइन 8a। क्या आ जाएगा? साइन 8a। क्लियर है आप लोगों के? और अपॉन में कितना आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा tan 2a मल्टीप्लाई विथ cos 8a। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और इधर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा tan 8a अपॉन में ये हो जाएगा tan 2a। समझ में आ गई बात? कैसे आएगा? तो आप यहाँ वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे आपको ये मिल जाएगा स्टेप, और इस स्टेप को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन 8a अपॉन cos 8a को हो जाएगा tan 8a और tan 2a है ही है। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अब हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? तो cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री की, ठीक है। इसके इक्वल में क्या होगा ये हमें पता लगाना है। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री की वैल्यू जो है, इन सब का मतलब भाई हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिलनी चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो cos 20 की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमने लिखा cos 20 डिग्री, क्लियर है। लेकिन हमें cos 40 को 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिखना तो पता है, तो वो लिख दो। और फिर जो cos 60, देखो भाई cos 20 आ गया, cos 40 को लिख दिया, cos 60 को एज इट इज रखो, इसको कोई छेड़छाड़ी मत करो। और cos 80 को लिख दो 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। लिख सकते हैं तो लिख दो ना, जब लिख सकते हैं तो लिख दो। अब हमारे पास में ये बताइए कि अगर cos, देखो
कॉस 20 डिग्री है, क्लियर है। और फिर कॉस 60 माइनस 20, कॉस 60 और कॉस 60 प्लस 20, ये हो जाएगा। अब ये जो कॉस 60 है इसकी वैल्यू तो फिक्स है पहले से, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्लियर है। चलो 1/2 लिखा, तो ये 1/2 आ जाएगा बाहर, यानी इसका खेल ख़त्म। अब बचा क्या, कॉस 60 माइनस 20, कॉस 20 और कॉस 60 प्लस 20। इसमें अगर मैं नीचे 4 मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर भी मुझे 4 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और जैसे ही ऊपर 4 मल्टीप्लाई करा तो ये बना कॉस 60 माइनस 20 डिग्री, और इधर कॉस 20 डिग्री, और इधर कॉस 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। समझ में आई बात? अरे ये हो जाएगा ना भाई, 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ डिवाइड कर दिया, बात तो वही है। अब देखो ये हो जाएगा पूरा मिल करके 1/8, और ये देखो 4 कॉस 60 माइनस 20, कॉस 20 और कॉस 60 प्लस 20, ये भाई साहब किस में बनता है? अरे देखो कॉस 3a में एग्जैक्ट यही बन रहा था, तो कॉस 3a बन जाएगा ये पूरा का पूरा। समझ में आई बात? कौन पूरा का पूरा? ये बन जाएगा कॉस 3a, यानी 3 इंटू ए की वैल्यू है 20 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये बन गया, तो ये 1/8 और इंटू में कॉस 3 इंटू 20 यानी कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू तो हाफ होती है, ये आपको पता है। तो वापस से हमने करा हाफ का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/16, और यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इस टाइप का कुछ छोटी मोटी सीरीज बना करके आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और उन फिर सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को अपना बेसिक छोटा सा मतलब जो आपका माइंड कहते हैं ना वो यूज करना है, और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस फिर चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए अब हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ब्लैक स्लाइड, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दे रखी है और कुछ निकालनी है। जैसे थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, ये तो दे रखा है, और देन आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। समझ में आ गई बात? 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b बराबर 2 होगा, ये हमें प्रूव करना है। कब? जब हमारे पास a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है। समझ में आ गई बात? तो जैसा कि मैंने आपका पीछे एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, 70 डिग्री को हमने लिखा 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री और फिर दोनों तरफ 10 ले लिया था, वैसे ही यहाँ a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तो हम दोनों तरफ 10 ले लेंगे। तो जैसे ही 10 लिया ये बन गया 10a प्लस b, और इधर हो जाएगा क्या 10 45 डिग्री। अब 10a प्लस b की वैल्यू होती है क्या? तो आपके 10a प्लस 10b, क्लियर है? अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई 10b, और ये 1045 1 होता है वो लिख दिया, क्लियर है? अब इस पूरे को हमने भेज देंगे इधर, तो ये बन जाएगा 10a प्लस 10b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई 10b। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब कुछ नहीं करना,
इस पूरे को जो है टेन ए माइनस टेन ए टेन बी इसको इधर भेज दो और इधर 1 प्लस कर दो, यानी 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए गुणा टेन बी बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1। सर ये प्लस 1 वापस और कहाँ से आया, तो इधर भी प्लस 1 करा, इधर भी प्लस 1 हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें 2 प्रूव करना है। अगर हम इसे 1 प्रूव करना होता तो हम कुछ नहीं करते, हमें 2 प्रूव करना है, हमने 2 लगा दिया। अब कुछ नहीं करना आपको। आप देखिए इन दोनों में से 10 ए कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस 10 बी, और इसमें से 10 ए कॉमन, तो ये अल्टीमेटली बनेगा 1 प्लस 10 ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 10 बी से, और बराबर आ जाएगा आपके 2, और यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपने देखा कि 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी का मल्टीप्लिकेशन 2 होता है अगर ए और बी दोनों एंगल को जोड़ करके 45 डिग्री आ रहा हो तो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया है और आप सभी लोगों के समझ आ गया होगा। अब ये कुछ 2 वैल्यूज़ और हैं, वो भी लिख लीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाएगी पहले ही। और ये 2 वैल्यू क्या है, तो एक है साइन 18 डिग्री, क्या है, साइन 18 डिग्री, और वही साइन 18 डिग्री कॉस 72 भी होगा। तो साइन 18 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, बराबर हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन में 4, और दूसरा आपके वैल्यू आ जाएगी कॉस 36 की, ठीक है। और यही कॉस 36 हो जाएगा साइन के अंदर 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री, और आंसर आ जाएगा √5 + 1 अपॉन में 4। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अब मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट होगा आप लोगों को। समझ में आ गई है ना बात? चलिए एक और यूं ही क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा गया, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें कि यदि इफ़ a + b + c बराबर 180 डिग्री अगर है, ABC + 80 डिग्री है, तो देन आप ये लिख सकते हैं कि sin 2a + sin 2b + sin 2c, और ये सब इक्वल होगा किसके, ये इक्वल हो जाएगा 4 sin a sin b और sin c के। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ABC 180 डिग्री है, तो आप कुछ साइन भाई लॉग में बताइए या किसी में बताइए, तो आप इस टाइप की ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसे यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे तरीके से आप इसका यूज करिएगा तो आपको बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को ये सॉल्व कर देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट इसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट ये जो है एक सीरीज के लिए है कि भाई अगर cos A गुणा cos 2A गुणा cos 3A, सॉरी 3A नहीं, cos 4A, और ऐसे करते करते अगर cos 2n - 1A हो, तो आपका आंसर हो जाएगा sin 2n A, ठीक है, अपॉन में 2n sin A। क्लियर हुआ? cos A, cos 2A, cos 4A, cos 8A, मतलब जिसमें पावर बढ़ती जाए धीरे 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 धीरे, या मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो बढ़ता जाए, तो फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा sin 2nA अपॉन में 2n sin A। समझ में आ गई बात? क्लियर है?
तो ये आपको याद रखना है और इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो ये इस टाइप के जब मैं क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सभी मैंने आप सभी लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब मैं आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ जो आपके ये जो फंक्शंस होते हैं इनकी मैक्सिमा और मिनिमा जो वैल्यू होती है उसको, और उसके लिए पहले मैं एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो तो आप लिखेंगे और वो फार्मूला ये है कि -√a² + b² इज़ लेस देन इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस -b sin थीटा, सॉरी cos थीटा, b cos थीटा। ठीक है, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू a² + b²। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अगर आपके पास में, अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन से हम समझेंगे कि अगर ऐसा दे रखा हो तो आप क्या कर सकते हैं। बाकी आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक इन सब की कुछ चीज़ें जो है दोस्तों पता होनी चाहिए। जैसे इनकी रेंज वगैरह आपको पता है तो आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें तो क्वेश्चन है कि 2 sin x + 4 cos x + 3, तो इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलिए तो आप लोगों को जैसा कि बताया है a sin थीटा ± b cos थीटा। ठीक है, तो a कोसाइन थीटा यानी ये रहा, a की जगह 2 sin x प्लस तो प्लस b cos x, तो इन दोनों में हम अलग से लगा देंगे वो फॉर्मूला, और जैसे ही वो फॉर्मूला लगाया तो ये क्या हो जाएगा, √a और b जो है वो आपके क्या है, तो जो इक्वेशन होती है उसके कंपैरिजन है, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16। क्लियर हुआ। फिर लेस देन इज इक्वल टू 2 sin x + 4 cos x। ठीक है, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू √a² + b², यानी कि पीछे जो था वही 20। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को अब बनाना तो क्या था, हमारा फंक्शन क्या था, +3 और है, तो हम करेंगे 2 sin x + 4 cos x + 3, दिस इज लेस देन 20 + 3, और यहाँ हो जाएगा -20 + 3। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये है आपके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू निकालने का तरीका। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इनके ग्राफ जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन सब के वो आपके जो है हम जैसे ही कैलकुलस वाला पोर्शन या जो आगे पढ़ने वाले हैं उनमें जहाँ काम आएंगे वहाँ के ग्राफ वगैरह मैं आप सभी लोगों के सामने पढ़ा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज हम दोस्तों इस टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब जिसमें आपका फॉर्मूला वगैरह ऐसा कोई नया आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फॉर्मूलाज है वहीं आपको यूज करने हैं, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह आप उठा के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रहेगी, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।